हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने उसका इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म किया था और हमने देखा था कि जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है वो उस कौन कौन से फ्लूइड्स को उसमें रख सकते हैं, नुक्सान नंबर के बारे में देखा था। नाउ आज हम अपना सेकंड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं और सेकंड लेक्चर में हम स्टार्टिंग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की जरूरत जितनी ज़्यादा छोटे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आती है, साथ ही जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होंगे उनके लिए हमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो फ्रेंड्स, फ्लूइड की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो कि बिल्कुल बेसिक है वो होती है हमारी डेंसिटी। डेंसिटी और आप इसको मास डेंसिटी भी कह सकते हैं, मास डेंसिटी। तो डेंसिटी या मास डेंसिटी क्या होती है देखते हैं। किसी गिवन स्पेस में, स्पेस मतलब कि मान लीजिए कोई सिलेंडर है या फिर कोई स्फेयर है, कोई भी 3D स्पेस, उस स्पेस के अंदर किसी सब्सटेंस की या फिर किसी फ्लूइड की कितनी क्वांटिटी है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई गिवन स्पेस है और ये 3D में है और इसके अंदर ये फ्लूइड भरा पड़ा है या कोई सब्सटेंस है। फ्लूइड यानी कोई लिक्विड या गैस, मान लीजिए कोई पानी है या फिर एयर है, जो भी है। तो इस पूरे की जितनी क्वांटिटी स्पेस के अंदर होगी उसको हम कहते हैं डेंसिटी। और फ्रेंड्स, डेंसिटी का जो जनरल डेफिनेशन होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और उसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी का m अपॉन v। m फॉर मास एंड v फॉर वॉल्यूम। और फ्रेंड, डेंसिटी को हम रो से डोनेट करते हैं, ये होता है इसका सिंबल रो। ओके फ्रेंड्स, अब बात आती है कि डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है। तो फ्रेंड, डेंसिटी की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम मीटर क्यूब कैसे? मास की जगह पे मास जो होता है वो हमारा केजी में होता है, वॉल्यूम हमारी मीटर क्यूब में होती है। तो एसआई यूनिट जो होती है डेंसिटी की वो होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड अगर मैं इसकी सीजीएस यूनिट की बात करूं, इन सीजीएस, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो सीजीएस में डेंसिटी की यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हो गई डेंसिटी की बात। तो आई होप आपको समझ आएगा कि किसी भी गिवन स्पेस में जितने भी सब्सटेंस की क्वांटिटी या किसी फ्लूइड की क्वांटिटी होती है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी का मतलब मास से है और गिवन स्पेस का मतलब वॉल्यूम, यानी कि पूरी वॉल्यूम में मास की जो क्वांटिटी है उसको हम कहते हैं डेंसिटी। अब फ्रेंड्स, डेंसिटी में हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू भी लेके चलते हैं, और वो डेंसिटी की जो हम स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलते हैं वो हम लेके चलते हैं वाटर की। तो देखते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है। मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि वाटर की डेंसिटी क्या है, तो जनरली हम लोग 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बताते हैं, पर एक्चुअली में वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब नहीं होती। सो आपसे कभी भी कोई अगर पूछे कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये हमारा डेंसिटी का सिंबल हो गया। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पर एक्चुअली ये गलत नहीं है, लेकिन ये जो वैल्यू होती है हमारी डेंसिटी की वो होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स, कभी भी आपसे कोई पूछता है तो कि वाटर की डेंसिटी क्या होती है, तो आप उसको ऐसे मत बोलिएगा कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप उसे प्रॉपर वे में बताइएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर के, अगर मान लीजिए टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया या 4 डिग्री सेल्सियस से घट जाता है, तब भी हमारी डेंसिटी जो है वो घटेगी,
चाहे टेम्परेचर बढ़े या चाहे टेम्परेचर घटे, डेंसिटी हमारी हमेशा घटेगी। ऐसा केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा होता है, जो वाटर के अंदर H2 है उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके कारण ऐसा होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हो गई हमारी पूरी की पूरी डेंसिटी की बात और मास डेंसिटी की बात। आई होप सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी क्या होती है फ्रेंड? जैसे हमारी डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी होती है उसी तरह से हमारी वेट डेंसिटी होती है। वेट डेंसिटी हो गया वेट पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे कि हमने मास डेंसिटी का देखा था, मास पर यूनिट वॉल्यूम था, उसी तरह से वेट डेंसिटी की वैल्यू होती है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। और इसको हम डोनेट करते हैं सिंबल गामा से। ये इसका सिंबल होता है गामा इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन वी। अब वेट डेंसिटी में डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू होता है एम मल्टीप्लाई बाय जी। जहां पर जो m है वो तो हमारे फ्लूइड का मास हो गया, और जो हमारी g है वो होती है ग्रेविटेशनल वैल्यू या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है 9.81। ओके फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारा वेट निकालने का फॉर्मूला। उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुट करेंगे, एंड ये m हमारा होता है मास, g होता है ग्रेविटेशनल, जिसकी वैल्यू होती है 9.81। और फ्रेंड्स, वेट की जो यूनिट होती है वो होती है ऐसा यूनिट, W की वो होती है न्यूटन, या फिर इसे हम N भी कह सकते हैं। तो ये हो गई SI यूनिट, ये वेट की SI यूनिट है। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं कि हमारी वेट डेंसिटी होती क्या है। तो यहाँ पे W की जगह अगर मैं गामा इक्वल्स टू W की जगह M मल्टीप्लाई बाय G अपॉन V हो गया। अब फ्रेंड्स, हमने देखा था M अपॉन V क्या होता है? रो, डेंसिटी। तो m अपॉन वी की जगह पे, जैसे कि हमने w की जगह पे m इंटू जी पुट करा, m इंटू जी अपॉन में v, तो यहाँ पर m अपॉन वी क्या है? m अपॉन वी है हमारी डेंसिटी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रो मल्टीप्लाई बाय जी। तो गामा का एक और फॉर्मूला बनता है हमारा रो मल्टीप्लाई बाय जी। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा पूरा टॉपिक होता है वेट डेंसिटी का। तो आई होप आपको समझ आया हो कि व्हाट इज वेट डेंसिटी, द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। और वेट हमारा होता है न्यूटन में, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो हमारे प्लैनेट से जो फोर्स लगती है उसको हम कहते हैं। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि वेट डेंसिटी भी एक तरह की मास डेंसिटी ही है, लेकिन वेट डेंसिटी जो होता है वो उसमें जो वेट है या फिर जो मास है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के टाइम्स है, यानी कि उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने ग्रेविटी से, जो ग्रेविटी फोर्स उस मास के ऊपर लगा रही है तो उतने गुना वो बढ़ गया ना, मतलब मास बढ़ गया। कैसे कि मतलब मान लीजिए किसी चीज का मास 3 है, 3 kg है, और ये तो उसका हो गया मास, पर इस चीज का वेट क्या होगा? जो वेट होगा वो होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 9.81, यानी कि जो ग्रेविटी, जो प्लैनेट, जो अर्थ इसके ऊपर पुश पुल लगा खींच रहा है इसको, जितने उससे फोर्स है वो है होती है 9.81, उसे ही कहते हैं हम ग्रेविटेशनल। तो एक तरह से वेट डेंसिटी भी मास डेंसिटी है, बस उसमें जो मास है वो जो वेट है या जो मास है वो इनटू हो जाता है 9.81। तो आई होप आपको समझ आया कि व्हाट इज वेट डेंसिटी। तो हमारा दूसरा टॉपिक भी यहाँ कवर होता है प्रॉपर्टीज का। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो होती है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर हम इसको कह देते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अब देखते हैं फ्रेंड्स स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है।
अगर हम किसी फ्लूइड की डेंसिटी को किसी स्टैंडर्ड डेंसिटी वाले फ्लूइड से कंपेयर करें, ऐसा नहीं कि मतलब कि मान लीजिए किसी भी फ्लूइड को किसी भी फ्लूइड के साथ कंपेयर करने हैं, किसी किसी एक फ्लूइड या कि किसी स्टैंडर्ड डेंसिटी वाले फ्लूइड से अगर हम कंपेयर करें तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो सिंबल होता है उसे हम ऐसे एस से दिखा देते हैं। यहाँ पे मैं फ्लूइड लिख देता हूँ और इसका फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट एसटीपी। यहाँ पे फ्रेंड्स जो एसटीपी है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जो एसटीपी पे हमारे जो फ्लूइड की वैल्यू होगी उससे डिवाइड करके या उससे रिलेट करके जो हमारी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होगी उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड। तो फ्रेंड्स हमें जैसे कि पता है कि फ्लूइड हमारे दो होते हैं, एक होता है हमारा लिक्विड, एक होता है हमारा गैस। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड के लिए कैसे निकालते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी हम गैस के लिए कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। तो फ्रेंड्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम जो स्टैंडर्ड फ्लूइड लेके चलेंगे वो होगा हमारा वाटर। ओके फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना अगर हमें किसी भी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है या फिर उसकी डेंसिटी का पता करना है तो हमें जो नीचे हम लेके चलेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो लिक्विड लेके चलेंगे वो होगा वाटर। और वाटर की मैंने आपको बताया था कि कितनी होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरह जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी लिक्विड की निकाल सकते हैं। जब ये टॉपिक खत्म हुआ मैं आपको न्यूमेरिकल की हेल्प से भी समझाऊंगा कि किस तरह आप किसी लिक्विड की या किसी गैस की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। तो ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा किसी भी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का या रिलेटिव डेंसिटी निकालने का। अब बात करते हैं गैस की। तो फ्रेंड्स आप ये सब साथ के साथ नोट करते रहे। ये हो गया हमारा गैस। तो फ्रेंड्स एक हो गया हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस के लिए डेंसिटी ऑफ गैस और डेंसिटी ऑफ गैस एट एसटीपी। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो हम गैस लेते हैं वो लेते हैं हम एयर। अब जैसे वाटर की वैल्यू होती है एसटीपी पे 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, उसी तरह एसटीपी पर एयर की वैल्यू होती है 1.21 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो फ्रेंड जब भी हम किसी गैस की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे, मान लीजिए नाइट्रोजन की निकालना चाहते हैं जिसकी भी, तो या हाइड्रोजन किसी भी गैस की, तो हम जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो डेंसिटी लेंगे गैस की उसकी वो लेंगे एयर की और उसकी वैल्यू होती है हमेशा 1.21 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब एक न्यूमेरिकल की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की हेल्प से हम किसी फ्लूइड की डेंसिटी का कैसा लगा सकते हैं। फ्रेंड्स छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स तो आती हैं, इसके ऊपर साथ ही जब हम बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें कभी कभार गैस की डेंसिटी नहीं दी होती, किसी गैस की या किसी लिक्विड की डेंसिटी नहीं दी होती, हमें न्यूमेरिकल के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू मोस्टली दे देते हैं। तो उस केस में हम डेंसिटी ऑफ गैस इजीली निकाल सकते हैं। मान लीजिए इस गैस की हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है और इसकी हमें डेंसिटी निकालनी है, तो इस गैस की डेंसिटी निकालने के जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस गैस की डेंसिटी इजीली निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मान लीजिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं छोटा सा। अगर मैं मरकरी की बात करूं, मरकरी का सिंबल होता है हमारा Hg और फ्रेंड्स मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है
13.6। ओके फ्रेंड्स, तो मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में आपको मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है और आपको मरकरी की डेंसिटी की जरूरत पड़ रही है, तो हम मरकरी की डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इक्वल्स टू, ये सिंबल हमारा डेंसिटी का होता है, डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन, मैंने आपको कहा था डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड यानी कि वाटर। तो वाटर की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1000। तो इधर हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेंसिटी ऑफ मरकरी आ जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू हो गई 13.6 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स टू 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हो गई हमारी मरकरी की डेंसिटी। तो इस तरह से आप गैस की भी डेंसिटी निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसका कोई डायमेंशन नहीं होती, बिकॉज डेंसिटी की भी आपको पता है कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है यूनिट, और इधर भी डेंसिटी है तो इसकी भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो ये दोनों यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो एक चीज और आप हमेशा याद रखेंगे, इट इज डायमेंशनलेस। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो होता है सरफेस टेंशन का। उस टॉपिक की वीडियो लेक्चर में जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। आई होप आज जितने मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज बताई थी, मास डेंसिटी और डेंसिटी, वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी, ये आपको क्लियर हुई होंगी।